हाँ तो राकेश जी, जैसे हम लोग चर्चाएं कर रहे थे वाल्मीकि आश्रम का, जी। और जिस रास्ते से होकर के गुजर रहे थे, देखा जा रहा था कि बड़े बड़े पत्थर कंटीली जैसे रास्तों से होकर के हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दिलीप जी, आपको बता दें, एक तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें भी वन क्षेत्र, और हम लोग जिस रास्ते की तरफ रुख किए हैं, ये वाल्मीकि आश्रम की तरफ हम लोग रुख किए हैं। हालांकि इधर आने के बाद हम लोग देखे कि बैरिकेटिंग भी लगा हुआ है, बगल में बैरिकेटिंग लगा है, दिखाई दे रहा है, इधर बगल में आगे की तरफ नहीं, आगे की तरफ प्रवेश जो है वर्जित है, क्योंकि ये सेफ जोन आगे वाला जो जगह है, सेफ जोन वाला जगह नहीं है। आगे ऐसा मतलब दर्शाता है कि इधर अगर आगे बढ़ते हैं तो बाघ और गेंडे का निवास स्थान है। जी जी, आगे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, इसलिए बैरिकेटिंग किया गया है। और कोई भी सैलानी, कोई भी पर्यटक अगर वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं तो इस बात का खासा ये जो केयर होता है, इसको केयर करे कि कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग लगा है, बैरिकेटिंग को पार नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग बैरिकेटिंग को पार कीजिएगा, आगे आप डेंजर जोन में चले जाइएगा, जो कि खतरा हमेशा बना रहेगा। और हम लोग जिस रास्ता का यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंबल यहाँ पे लगाया गया है, वहाँ जो सिंबल हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे जो बैरिकेटिंग लगाया गया है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि आप अगर आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो इससे आगे न जाए, इसलिए कि अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गेंडा और बाघों का आश्रय है, जिससे अगर आप बढ़ते हैं तो खुदा न खास्ता हो सकता है कि वो आप पे अटैक कर सके या फिर बाहर आ जाए तो खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रोका गया है। इसीलिए ना बैरिकेटिंग किया गया है, ताकि आगे कोई नहीं जाए। अच्छा, आप यहाँ पे पहले से पहुंचे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ से कितने किलोमीटर के बाद माता सीता जो पाताल लोक में निवास करी थी और लव कुश का जन्म हुआ था, और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने महाकाव्य रामायण का रचना करा था, उस वक्त तो जहाँ वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ से कितने दूरी पे है? तो काफी ये अच्छा आप सवाल किए कि माता सीता से जुड़ी स्थल के बारे में आप हमसे पूछे, तो आपके दर्शकों को बता दें, अभी तो हम लोग आश्रम से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पीछे हैं। अभी 6-7 किलोमीटर पीछे हैं, 6-7 किलोमीटर पूरे जंगल के बीचों बीच में हम लोग घिरे हुए हैं। बीचों बीच में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आश्रम से 6-7 किलोमीटर अभी पीछे हैं, क्योंकि आश्रम जो है, अच्छा, ये आश्रम नेपाल में पड़ेगा या फिर इंडिया में? नेपाल में पड़ेगा। नेपाल में आश्रम चला जाता है। वाल्मीकि नगर जो ये वन क्षेत्र है, इसका आधा हिस्सा नेपाल में, तो आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है। और जो वाल्मीकि आश्रम है वो नेपाल देश के चितवन जिला में पड़ता है, और वहीं पे वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ पे माता सीता ने अपने दूसरे वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लिया था, और वहीं पे लव कुश जैसे 2 रत्नों को माता सीता ने जन्म भी दिया था। इसलिए इस क्षेत्र को महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि कही जाती है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि इसी क्षेत्र में, इसी वन क्षेत्र में रह करके रामायण जैसे महाकाव्य का रचना किया था। चलिए, इस वीडियो में बने रहे, और माता सीता से जुड़ी जितनी कहानियां हैं जो रामायण सीरियलों में टीवी पे आप सबको दिखाया जाता है, वो हकीकत का प्रारूप मेरे साथी मेरे साथ रहेंगे, और साथ मिलकर के हम दोनों व्यक्ति यहाँ की तमाम कथा और तमाम वो गाथा कहानियां जो महाकाव्य रामायण में दर्ज किया गया है, उसकी बातें और वहाँ की जगह की स्पष्टता की कहानी आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहे अगले वीडियो तक। फिलहाल हम दोनों का आप सबके साथ बहुत ही ज्यादा धन्यवाद रहेगा, जो आप सब ने वक्त निकालकर हम दोनों का साथ दिया। अगले वीडियो तक बने रहे हम लोग के साथ।